नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीयः पाठः विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्य मतलब बिल की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुना गया, अर्थात मेरे द्वारा बिल की आवाज कभी नहीं सुना गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने कभी गुफा की या बिल की आवाज नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् वने किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। सः वह कदाचित् किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूम रहा था। क्षुधार्थ भूख से व्याकुल होकर, न किंचित अपि कुछ भी, न मतलब नहीं, कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। वह किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहा दृष्ट्वा। ततः तब सूर्य के अस्त होने के समय अर्थात शाम को एक महती गुहा, महती मतलब बड़ा, गुहा गुफा, दृष्टवा मतलब देखकर। तब सूर्यास्त होने के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर सः अचिंतयत् वह सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही, नूनम मतलब अवश्य ही, इस गुफा में रात्रौ रात को कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए, अत्रैव मतलब यहीं, निगूढ़ो छुप कर, भूत्वा मतलब कर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए यहीं छुप कर बैठता हूँ, ऐसा वो सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी बीच गुहायाः गुफा का स्वामी मालिक दधिपुक्षः दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल यानी गीदड़ समागच्छत् वहाँ आया। इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल यानी गीदड़ वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत् वह जहाँ तक देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम मतलब गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखे, न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृंगाला अचिंतयत् गीदड़ सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं मर ही जाता।
नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति। अस्तीति यहाँ दो शब्द हैं, अस्ति और इति। नूनम मतलब निश्चित ही, इस बिल में अर्थात इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य यह सोचकर, दूरस्थ रवं कर्तुम आरब्ध। दूरस्थ दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध शुरू किया। यह सोचकर दूर से ही आवाज करना शुरू किया। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति। यन्मया कि मैंने तुम्हारे साथ, समय मतलब एक प्रकार का समझौता या अनुबंध, मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है। यदा हम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि, कि यदा हम, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा तब तुम माम मतलब मुझे, आकारिष्यसि तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा गीदड़ ऐसा गुफा को बोलता है। अथ एतत् श्रुत्वा, यहाँ एतत् और श्रुत्वा दो शब्द हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, अथ यह सुनकर, सिंह शेर, अचिंतयत् सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा सम्माहनम करोति, निश्चय ही गुफा स्वामिनः सदा हमेशा ही अपने स्वामी को पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी विदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय मतलब डर, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ पैर आदि, क्रिया मतलब कार्य करना, प्रवर्तन्ते न कार्य करना बंद कर देती है। वाणी च वेपतु चाधिको भवेत, वाणी और उनकी आवाज, वेपतु कंपन, अधिको भवेत अधिक होने लगती है, मतलब उनकी वाणी में भी कंपन होती है। इसका अर्थ है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज भी अधिक कांपने लगती है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, शेर सोचता है, तद हम तो मैं, अस्य अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं
स बिले प्राविश्य में भोज्यम भविष्यति। एवं इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके में मेरा भोजन बनेगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम् अकरोत्। इत्थं मतलब यह, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृंगालस्य गीदड़ को आह्वानम अकरोत् आह्वान किया, यानी उसको बुलाया, उसको पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आयत। सिंहस्य सिंह की, शेर की गूंज से, उस प्रतिध्वनि मतलब उसकी गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे जंगल के अन्य भी पशु भयभीता अभवन् भयभीत हो गए अथवा डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत। श्रृंगालो अपि मतलब श्रृंगाल भी अथवा गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। इमं पठत, यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय है, यह अनागतम कुरुते शोभते यो अनागतम न करोति स शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। यह मतलब जो, अनागतम आने वाले, कुरुते कर लेता है, क्या आने वाले दुखों का समाधान कर लेता है। शोभते वह शोभित होता है, अर्थात वह सुखी रहता है। यो अनागतम न करोति, और जो आने वाले दुखों का समाधान नहीं करता, वह सशोच्यते वह दुखी रहता है। अत्र वने इस वन में संस्थस्य रहते हुए जरा समागता बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। इसका अर्थ एक साथ देखते हैं। जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वह दुखी रहता है। यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी, अर्थात गुफा कभी बोलती नहीं है। हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। कस्मिन चित, कस्मिन और चित अलग अलग दो शब्द हैं। किसी वन में, ये वन में अलग से लिखा गया है। क्षुधार्थ, इसमें भी दो शब्द हैं, क्षुधा और आर्थ, यानी भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवः, शब्द, आवाज। यावत, तावत, जब तक, तब तक। समयः, शर्त या अनुबंध। बाह्यतः, बाहर से। यदि, तरहि, अगर, तो। तच्छ्रुत्वा, तत् प्रश्रुत्वा, दो शब्द हैं।
वह सुनकर भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपाद आदि का, हस्त हाथ, पाद मतलब पैर, आदि का मतलब इत्यादि, हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथु कंपन कापना, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस्य बिल का यानी गुफा का। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।